नमस्ते प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जो बेसिक हमने स्टार्ट किया था, बेसिक की जो बात की थी हमने, वो बेसिक केवल एक ही लाइन का बेसिक है। तो हर वीडियो में मैं रिवाइज करता रहूँगा उसको। तो केवल और केवल एक लाइन का बेसिक है कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है, जो भी लिमिट दे रखी है वो इसके अंदर पुट कर देनी है। अगर पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाए कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 -1/2 1/3 -1 -2 -3 एनी रियल नंबर, तो आंसर दे देना। उसका आंसर आ जाए इन्फिनिटी तो भी आंसर वहीं छोड़ देना, आंसर आ गया ये। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म आ जाए, 0/0 फॉर्म, तो उसमें करना क्या है, उस केस में हमने फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया है, फैक्टराइजेशन लगाना उसमें हमने। तो सबसे पहले मैंने जो है इसमें लिमिट पुट की, देखो -3 का क्यूब आ जाएगा -27 और -3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 और -3 × 4 -12 + 3 डिवाइडेड बाई -3 का स्क्वायर 9 -3 × 2 -6 और -3। देखो 0/0 फॉर्म बन गई है। हर क्वेश्चन में हमने यही काम करना है कि जो भी लिमिट दे रखी है, तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले यहाँ पर लिमिट आपने पुट कर देनी है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है ये, और कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद अगर आंसर आ जाए आपका रियल नंबर या बेशक से इन्फिनिटी आ जाए, तो वहीं पर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद 0/0 फॉर्म आ जाती है, तो वी हैव टू फैक्टराइज आवर स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट को फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज में मैंने बता दिया आपको x + 3 से कैंसिल जरूर होगा अपर पार्ट लोअर पार्ट, यानी कि अपर पार्ट का भी और लोअर पार्ट का भी एक फैक्टर x + 3 जरूर होगा। अब यहाँ पर जो है क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का ये तरीका होता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। इसमें हम देखो ये है x³ + 4x² और +4x और +3, ये fx लेट कर लिया मैंने, या फिर इक्वेशन लेट करो तो =0 लेट कर लेना। अब इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। पहले 0 पुट किया, चेक किया 0 बनाया या नहीं बनाया, फिर 1 पुट किया, 1 पुट करने से 0 चेक किया बनाया नहीं बनाया, 2 पुट किया, -1 पुट किया, -2 +3 -3, तो जहाँ पर भी 0 आएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा, फिर उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये पैटर्न यूज़ करते थे हम प्रीवियस क्लासेज में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर बिल्कुल आसान आपके लिए। यहाँ पर पहले से पता है कि x + 3 इसका फैक्टर आने वाला है। लिमिट x अप्रोच टू -3 है, तो -3 को इधर लेकर आओ, x + 3 यानी कि x + 3 इसको डिवाइड करेगा। तो अब आपने इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना है, इसको x + 3 से डिवाइड कर देना है। x³ + 4x² + 4x और +3 को। तो सबसे पहले जाएगा, देखो कैसे पता लगता है कि किस पर जाएगा, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री की टर्म है वो उठा लो, इसकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म उठा लो, डिवाइड करके देख लो, x² आया तो x² पर जाएगा ये। अब x² की x के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी x³, x² की 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x²। तो ये नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, 4x² - 3x² आ गया x², और +4x ऊपर से उतार लिया हमने नीचे। अब ये फिर x पर जाएगा, देखो इसको x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आया, यानी कि x पर जाएगा, x की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी x², x की मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगी 3x, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 7x। ठीक है ना, 7x की बजाय यहाँ पर ये देखो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, यानी कि साइन चेंज करने, तो अब बच जाएगा ये x और +3 उतार लेंगे और अब जाएगा 1 पर, x + 3, यानी कि अपर पार्ट के फैक्टर कर दिए हमने। देखो लिमिट x अप्रोच टू -3 एज इट इज़, अपर पार्ट के फैक्टर हो गई, एक फैक्टर तो x + 3 हो गया, देखो दूसरा फैक्टर ये आ गया x² + x + 1, और लोअर पार्ट के तो फैक्टर आराम से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट कर देता हूँ x + 3 एंड x - 1, फैक्टर आपको करने आते हैं, 8th क्लास से करते आने लग रहे हैं हम फैक्टर, तो ये हो जाएंगे। केवल अपर पार्ट के फैक्टर सीख लेने आपने कैसे किए मैंने, देखो जैसे कि मैं 8 को अगर 4 से डिवाइड कर दूं, 2 4 जा 8, तो 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 × 4, यानी कि
डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है ही नहीं तो इस तरीके से लिखेंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह मैंने लिख दिया दिस, यानी कि कोसेंट इंटू डिवाइजर। ये फैक्टर हो गए अपर पार्ट के। अब इसके आगे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई कि आगे और फैक्टर करेंगे। कैंसिल होने वाला पोर्शन आ ही गया अपने पास, ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह लिमिट पुट करेंगे -3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर -3 पुट करेंगे, ये +1 है। यहाँ पर -3 पुट करेंगे, ये -1 है। तो आंसर आ जाएगा 9 + 1 10, 10 - 3 7 और लोअर पार्ट में 2 7/2। अब मैं आपको ये जो डिवीज़न है ये दूसरे मेथड से और करवा देता हूँ कि डिवाइड जो हमने किया है ये मैं एक डिवीज़न और है जिसको सिंथेटिक डिवीज़न बोलते हैं। तो सिंथेटिक डिवीज़न से कैसे डिवाइड करते हैं, देखो बड़ा आसान होता है उससे डिवाइड करना, मतलब डिवाइड x + 3 से ही करना है, लेकिन मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीज़न। तो उसमें क्या है, x³ का कोफिशिएंट लिखना आपने, फिर x² का कोफिशिएंट लिखना है, फिर x का कोफिशिएंट लिखना, फिर कांस्टेंट। मान लो यहाँ पर कोई टर्म ये नहीं होती, जैसे डायरेक्ट होता है x³ + 4x + 3, तो x³ का कोफिशिएंट 1 आ जाता, x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखना पड़ता, फिर x का कोफिशिएंट, फिर x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म उसका कोफिशिएंट। तो इस तरीके से कोफिशिएंट लिखकर और फिर जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ लिखना है, ये है x = -3। तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़कर और सीधा नीचे उतार लेना इसको। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो ये हो गया -3, तो -3 यहाँ लिख देना आपने। अब इन दोनों को ऐड कर देना, नीचे ऐड करेंगे तो 1 आ गया। फिर 1 की और -3 की मल्टीप्लाई करनी, जैसे इसकी मल्टीप्लाई की थी ऐसे 1 की और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ गया। फिर इनको ऐड कर देना है, 1 आ गया। फिर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी, -3 आ गया, और फिर ऐड कर देना, नीचे 0 आ गया। तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। और डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखनी है अब आपने, मतलब जो टूट कर इक्वेशन आई है वो इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी, देखो x³ से स्टार्ट थी अपनी इक्वेशन, तो इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x², इसको फिर x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट है ही, तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि फैक्टर हो गया ये अपना x² + x + 1, ये फैक्टर हो गया x² + x + 1। ये सिंथेटिक डिवीज़न से आप कर सकते हो, बड़ा आसान है ये। तो ये कैंसिल होकर आगे कर ही दिया था हमने। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, इसमें भी लिमिट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो -2/3 पुट करेंगे तो 3 × 4/9 हो गया, ये -2/3 पुट करेंगे -10/3 हो गया, और +2 ऑलरेडी है। -2/3 पुट करेंगे तो 4/9 हो गया, ये -4 है, x की जगह -2/3 आ गया और -4। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, -8/3 और +8/3, ये यहाँ पर माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन चेक कर लेता हूँ एक बार बुक में मैं स्टेटमेंट का, ये माइनस का ही साइन है भाई हर जगह। तो कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं इसको। अब तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 × 2 = 6, 6 + 4 10, 10/3 -10/3 0, और ये आ गया यहाँ पर 4/3 -8/3 और -4, तो ये आ गया 12। ये माइनस पॉजिटिव हो गया, देखो ये माइनस पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया -12 + 4 यानी कि -8/3 + 8/3 क्या आ गया 0। तो 0/0 फॉर्म आ गई ये, ठीक है ना। तो जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए तो आपने क्या करना, फैक्टराइजेशन लगा देना। फैक्टराइजेशन हमने किया है अभी। तो अभी मैं बता दूं कि अपर पार्ट लोअर पार्ट में कॉमन फैक्टर कौन आएगा, ये आएगा। देखो इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, +3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x + 2 = 0। तो यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट का फैक्टर आएगा 3x + 2। तो 3x + 2 कैंसिल करना हमने इसका, तो लिमिट x अप्रोच टू -2/3 3x² फैक्टर कर देता हूँ इसके सीधे सीधे। देखो प्रोडक्ट आ जाएगा 6 और सम आ जाए 5, तो 5x प्रोडक्ट आ जाए 6 और सम आ जाए 5। इसका फिर से साइन चेक कर लेता हूँ एक बार स्टेटमेंट का। साइन तो वैसे अभी देख लिया था मैंने, थर्ड का ठीक है ये। तो प्रोडक्ट कितना आ जाए 6 और सम आ जाए 5, तो 3 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, 3x + 2x और प्लस का 2 ये है ही लास्ट में,
ये और ये तो एज इट इज रखना होता है, बीच वाले के 2 टुकड़े करने हमने। अब की बार प्रोडक्ट -12 आ जाए और डिफरेंस -4 आ जाए, तो 3x² -8x और प्लस प्रोडक्ट आ जाए 12 और डिफरेंस आ जाए 4। तो भाई 6 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, 6x और प्लस 2x और -4। फैक्टर आराम से बना ही सकते हो। अब कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट से कॉमन आ जाएगा। देखो फर्स्ट 2 पार्ट से इन दोनों पार्ट से कॉमन आ जाएगा, पहले 2 पार्ट से 3x, अंदर बच जाएगा x + 1। अब इनमें से भी +2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x + 1। ठीक, लोअर पार्ट में भी 3x कॉमन आ जाएगा, इसमें से यहाँ पर बचेगा x - 2 +2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x - 2। अब x - 2 नीचे से और x + 1 ऊपर से कॉमन आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमने कॉमन निकाला अपना 3x, तो ये बच गया x - 2। यहाँ से कॉमन निकाला 2, तो x - 2। तो अब पर पार्ट से x + 1 कॉमन आ गया बच्चों। लिमिट x अप्रोच 2 - 2/3, तो x + 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x + 2। ठीक, लोअर पार्ट में भी x - 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x + 2। तो 3x + 2 जैसे मैंने कहा था आपको कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर -2/3 पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दी। अब मैंने x की जगह -2/3, x की जगह -2/3, तो ये हो गया 3 - 2 यानी कि 1/3 और -6 - 2 -8/3। तो भाई 1/3 × 3/-8 कैंसिल वैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका -1/8। तो फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में भी लिखा है एवेलुएट, यानी कि एवेलुएट करना लिमिट को। अब सबसे पहला काम ये है लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ पर √a - डिवाइडेड बाई a - a यानी कि 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आ गई है। अब 0/0 फॉर्म आने के बाद करना क्या है, देखो फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो। वैसे यहाँ पर रैशनलाइजिंग भी लगने लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही लगा देता हूँ, क्योंकि अभी एक ही मेथड से करते हैं लगभग जितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो लोअर पार्ट के फैक्टर कर दिए मैंने, √x - √a और √x + √a, यानी कि इसकी पावर थी 1, तो हाफ पावर लगाकर और एक ब्रैकेट में ऐड कर दिया, एक में सेपरेट कर दिया। जैसे कि a² - b² होता है, a + b a - b। अब ये इससे कैंसिल हो गया, पहले से ही पता था कि कैंसिल होना है ये, ठीक है ना। तो अब क्या है, √x + √a बच गया, तो x की जगह a पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√a + 1/√a यानी कि 1/2√a। ये आ जाएगा 1/2√a, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो x - √2 कैंसिल होना है अपर पार्ट लोअर पार्ट से। एक बार में लिमिट पुट करके दिखाना पड़ेगा। √2 का स्क्वायर -2, ये √2 का स्क्वायर 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। √2 × √2 2 हो जाएगा -4, तो ये आ गया 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आने के बाद हमने स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना है। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट के फैक्टर कर देता हूँ, जिनमें फैक्टर कॉमन आ जाएगा x - √2। तो ये तो अपर पार्ट के फैक्टर हो गए। देखो x - √2 x + √2। लोअर पार्ट के फैक्टर करेंगे तो प्रोडक्ट तो आ जाए -4 और डिफरेंस आ जाए √2, तो x² और +2 √2x और -√2x और -4। डिफरेंस आ गया √2x और प्रोडक्ट कितना आ गया -4। तो लोअर पार्ट के फैक्टर कर देते हैं। अब देखो लिमिट x अप्रोच टू √2। सिंपली क्या है, फैक्टराइजेशन के इक्वेशन है जो आप 8th क्लास में भी कर चुके। उसके बाद बस कैंसिल करके और लिमिट अप्लाई करनी है। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x + 2 √2 और इन दोनों में से -√2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x + 2 √2। क्योंकि जो 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर एक 2 को √2 × √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2 बाहर निकल जाएगा, √2 बाहर निकल जाएगा अगर, तो 2 √2 बच जाएगा अंदर। अब x + 2 √2 कॉमन आ जाएगा इसमें से। लिमिट x अप्रोच टू √2, x - √2 एज इट इज़, x + √2 एज इट इज़, और लोअर पार्ट से x + 2 √2 कॉमन आ जाएगा।
यहाँ पर बच जाएगा x माइनस रूट टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह रूट टू पुट करेंगे तो रूट टू प्लस रूट टू आ जाएगा टू रूट टू। x की जगह रूट टू पुट करेंगे तो यहाँ पर रूट टू पुट करेंगे तो रूट टू प्लस टू रूट टू आ जाएगा थ्री रूट टू, और ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2/3। फोर्थ का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, x की जगह 4 पुट करेंगे 16 माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस 4, तो 16 माइनस 4 क्या आ जाएगा 12, 12 माइनस 12 0। ठीक है, ऐसे ये 64 हो गया, और ये 16 इंटू 8 128 हो गया, और 16 4 जा 64 हो गया, तो 64 प्लस 64 128 माइनस 128 0, यानी कि 0/0 फॉर्म हो गई। ये पुट करके दिखाना आपने इस तरीके से। अब फैक्टराइजेशन करेंगे इसके हम, देखो तो क्लियर ही बात है, x माइनस 4 अपर पार्ट लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर होकर, तो ये एज इट इज़ अपर पार्ट के फैक्टर हो गए x माइनस 4 एंड x प्लस 3, और पावर क्या है 15, तो पावर अलग अलग के ऊपर लगा देंगे हम इस तरीके से। लोअर पार्ट में से x कॉमन आएगा तो x की 7 कॉमन आ जाएगा, x की 7 पावर है ना, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16 और रेस टू द 7। अब इसको हम x माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोच टू 4, अपर पार्ट एज इट इज़ x माइनस 4 रेस टू द 15 एंड x प्लस 3 रेस टू द 15, और लोअर पार्ट में इसको x माइनस 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इस अंदर वाले को x माइनस 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर एक्सपेंड करके देख लीजिए, ऊपर 7 पावर है तो ऊपर 14 पावर आ जाएगी इसकी, 7 इंटू 2 14। अब ये कैंसिल होकर अपर पार्ट में x माइनस 4 की पावर 1 बच जाएगा, ये लिमिट x अप्रोच टू 4 और x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 15। तो लोअर पार्ट में क्या है, लोअर पार्ट में ये सारा कैंसिल हो गया, x की 7 बच जाएगा यहाँ पर। अब x की जगह 4 पुट करना हमने, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 0 और 4 प्लस 3 रेस टू द 15, ये 4 की पावर 7 हो गया, तो 0 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर के आ गया आंसर 0। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ का फोर्थ पार्ट, तो इसमें क्या है √3 पुट करेंगे तो √3 की पावर जो है 4 वो हो जाएगा 9। देखो कैसे, √3 को 3 की 1/2 लिखेंगे, ऊपर पावर 4 है, ये कैंसिल होकर 3 की पावर 2 9 आ गया, तो अपर पार्ट आ गया 0। ये पुट करके दिखाना आपने इस तरीके से, यहाँ पर √3 पुट किया 3 हो गया, यहाँ पर √3 पुट किया √3 3 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और माइनस 15 देखो लोअर पार्ट भी क्या आ गया 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। ये पुट करके और आपने लिख देना 0/0 फॉर्म। अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट से x माइनस 3 कैंसिल होगा या x माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, चेक करते हैं इसको। देखो लिमिट x अप्रोच टू √3, तो इसको लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 3 एंड x स्क्वायर प्लस 3, इसके फैक्टर कर दिए मैंने, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और x की 4 को x की स्क्वायर का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3 इसके फैक्टर हो गए। लोअर पार्ट के फैक्टर करने, प्रोडक्ट आ जाए -15 और डिफरेंस आ जाए 4√3, तो x स्क्वायर और प्लस 5√3x और माइनस √3x। देखो प्रोडक्ट करूँगा तो -15 आएगा इन दोनों का, 5√3 और √3 का, और डिफरेंस करूँगा तो 4√3 आएगा। लास्ट टर्म एज इट इज़ -15। अब फैक्टर कर देते हैं लोअर पार्ट के, अपर पार्ट के फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो इसको स्क्वायर लिख सकते हो आप, x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √3, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस √3 और x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़। लोअर पार्ट में से इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5√3, और इसमें से √3 कॉमन निकालेंगे -√3, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 5√3, क्योंकि 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3 और 5 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 बाहर निकल जाएगा, 5√3 अंदर बच जाएगा। अब x प्लस 5√3 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x अप्रोच टू √3,
तो ये एज इट इज़ देखो x प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री। लोअर पार्ट में जो है x प्लस फाइव रूट थ्री कॉमन आ जाएगा इसमें से, और यहाँ पर बच जाएगा x माइनस रूट थ्री। ये इससे कैंसिल हो गया। देखो अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रूट थ्री पुट करना है, रूट थ्री प्लस रूट थ्री आ जाएगा टू रूट थ्री, रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री। यहाँ पर रूट थ्री पुट करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री प्लस थ्री आ जाएगा सिक्स, डिवाइडेड बाई यहाँ पर रूट थ्री पुट करेंगे तो रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री आ जाएगा सिक्स रूट थ्री। तो ये इससे कैंसिल हो गया और सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका टू। तो फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, और इसमें भी लिखा हुआ है एवेलुएट लिमिट, यानी कि लिमिट को एवेलुएट करना है। तो पहला काम है लिमिट अप्लाई करना, इसमें सीधी सीधी टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी फोर माइनस फोर जीरो, यानी कि फोर बाई जीरो, और यहाँ पर टू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी वन बाई जीरो प्लस वन बाई जीरो। देखो यहाँ पर हमने फोर पुट किया, टू पुट किया तो टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, यानी कि फोर बाई जीरो, और यहाँ पर टू पुट किया तो ये भी क्या आ गया वन बाई जीरो। तो बीच में इसमें प्लस का साइन दे रखा है। अब ये क्या आ गया बच्चों, देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये भी क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ऐसा इसलिए है, देखो अगर आप इसको वन बाई जीरो प्लस वन बाई जीरो में कन्वर्ट करते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं इसका, देखो जीरो एलसीएम आ गया, जीरो की मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ गई, जीरो इंटू जीरो एलसीएम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ही है ये, ठीक है ना। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म लिख सकते हो सीधी सीधी आप, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए तो हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। तो फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेते हैं, देखो आसान है बिल्कुल। फोर डिवाइडेड बाई इसके फैक्टर कर दिए मैंने, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और प्लस वन बाई इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है ना। एक्चुअली में इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी बुक में लिखी गई है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही केस होने लग रहा है। देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही केस होने लग रहा है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी क्या होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और जीरो बाई जीरो, ये दो तरह की इंडिटरमिनेंट फॉर्म आई है अपने सामने, ठीक है ना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपकी बुक में नहीं लिख रखा है और कहीं लिख भी नहीं रखा है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है वो, जबकि यहाँ पर वैल्यू सेम, यानी कि डिनोटेशन अलग अलग है लेकिन एक किस्म से वैल्यू सेम है, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो नेगेटिव साइड से भी हो सकती है, पॉजिटिव साइड से भी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है और प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर जो हमने लिखा था इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो वो माइनस का साइन इसमें एडजस्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे केस में आप क्या कर लेना, वेरिएबल का साइन दोनों तरफ सेम कर लेना, वेरिएबल का साइन दोनों तरफ सेम करोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म ही आएगी। तो ऐसी फॉर्म में भी फैक्टराइजेशन यूज़ किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन तो मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इसको ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म फ्रैक्शन है, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन वो प्लस माइनस में कनेक्टेड है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, x माइनस टू एक्स प्लस टू एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे x प्लस टू आ जाएगा, और ये है यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 2। अब 4 माइनस टू आ जाएगा 2, ये आ जाएगा यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 2 था ही, और ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस टू आ जाएगा अपर पार्ट में। अपर पार्ट में बढ़ गया 2 माइनस एक्स, माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, देखो ये x प्लस टू आ जाएगा, ये कैंसिल होकर अब लिमिट पुट करेंगे 2 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, देखो यहाँ पर 3 पुट करेंगे हम, ये 0 हो गया,
यहाँ पर 3 पुट करने से 0 हो गया, और यहाँ पर अगर हम पुट करें 3 तो 1/6 ये हो गया, और यहाँ पर पुट करें 3 तो 1/0 ये हो गया, यानी कि इन्फिनिटी। तो ये कुल मिलाकर आ गया 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये भी एक तीसरी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, देखो कैसे होती है बता देता हूँ। पहले यहाँ पर लिख देता हूँ 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो वो कैसे होती है देखो, 0 की अभी मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, 3 बातें राइट डाउन करवाई थी आपकी कि भाई 0 की किसी फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है 0। ये बात राइट डाउन करवाई थी मैंने आपकी कि 0 की किसी फाइनाइट नंबर के साथ मल्टीप्लाई क्या होती है 0। जबकि बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे टीचर भी ऐसा बोल देते हैं कि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, मतलब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगी। जबकि ऐसा नहीं है। 0 की मल्टीप्लाई अगर आप इन्फिनिटी के साथ करते हो तो उसका आंसर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस में, डेसिमल में भी आ सकता है। और ऐसा मैं नहीं करा भाई, ऐसा अपने देश के महान मैथमेटिशियन, फेमस मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासन रामानुजन, उसने कहा था। और 7th क्लास में थे वो, जब उन्होंने टीचर को चैलेंज किया था। टीचर क्या करते थे कि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, टीचर ऐसे बोलते थे कि 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तब उसने 7th क्लास में उठकर कहा था कि सर 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू एनीथिंग 0 नहीं होता, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आप 0 नहीं आएगा हमेशा। तो उसने प्रूव करके दिखाया, देखो कैसे। इन्फिनिटी को आप 1/0 भी लिख सकते हो बच्चों, इन्फिनिटी है ये, इन्फिनिटी को तो 1/0 भी लिखते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होकर 1 आंसर आ गया। 0 इंटू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तो 2/0 भी होता है, तो 0 को 0 से कैंसिल करोगे 2 आंसर आ गया। 0 इंटू इन्फिनिटी है आपके पास, तो इन्फिनिटी तो -3/0 भी बोल देते हैं, नेगेटिव साइड, नेगेटिव अप्रोच करता है इनफाइनाइटली नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल होकर -3 आ जाएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी आपके पास, तो इन्फिनिटी तो 10/0 को भी बोल देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होकर 10 आ गया। तो उस दिन के बाद से सभी बुक्स में लिखा जाने लगा 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल टू 0, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल टू 0। तो उस दिन के बाद से ही ऐसा लिखा जाने लगा है, वरना हर किसी बुक में ऐसे प्रिंट होता था 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0। हर कोई टीचर ऐसे ही बोलता था कि 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0, जबकि ऐसा नहीं है। अपने देश के मैथमेटिशियन ने प्रूव करके दिखा है। तो यही है वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो मैंने बोला आपको कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म वो होती है जब 2 टर्म ऑपरेट होकर एक यूनिक आंसर ना दें, बहुत सारे आंसर दें आपको, उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म। जबकि इन्फिनिटी अलग होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड, जिसको कोई डेफिनेशन ना दे इसकी तो डेफिनेशन है लेकिन बहुत सारी हैं, बहुत सारे आंसर, इनफाइनाइट आंसर। तो इस तरह का केस आ जाए 0 इंटू इन्फिनिटी आ जाए तो भी आपने फैक्टराइजेशन लगाना। अब 3 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपके सामने आ चुकी, 0/0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो अब इसमें फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे हम, और साथ साथ ये भी बता दूं मैं कि x-3 कैंसिल होगा अपर पार्ट लोअर पार्ट से, जैसा कि यहाँ पर दिखाई देने लग रहा है। तो इसके फैक्टर हो गए x-3 एंड x+3, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x-3 और प्लस x+3, और लोअर पार्ट में आ जाएगा x+3 और x-3। तो ये तो सारा कैंसिल ही हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो एलसीएम आ गया था x-3 x+3, ये आ गया x-3 प्लस x+3, और इसके फैक्टर हो गए x-3 x+3, दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, ये कैंसिल हो ही गया, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चों 5th का 3rd पार्ट और 4th। देखो x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर 1 1, तो ये आ जाएगा 2 - 2 यानी कि 0, 1/0 इन्फिनिटी और 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, तो फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी भाई, लेकिन फैक्टराइजेशन के साथ साथ क्या है, इसको सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा टर्म आ गई। तो इसके फैक्टर हो गए हमारे x+2 और x-1, और माइनस का साइन है x एज इट इज़, इसके फैक्टर हो गए x-1
यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब एलसीएम आ जाएगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन में से एक फैक्टर लेना आपने बड़ी पावर के साथ। तो यहाँ पर तो इक्वल पावर है कॉमन फैक्टर की, तो वो सेम पावर ले ली हमने। अब इसको हटा देंगे दोनों को और बचा हुआ मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये होता है एलसीएम। तो एलसीएम को अब आपने डिवाइड करना है इससे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस का साइन है, एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया। और इसके फैक्टर कर देते हम, ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, देखो लिमिट x अप्रोच टू 1, और ये अपर पार्ट में बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर, लोअर पार्ट में x माइनस 1 है ही, और x प्लस 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x माइनस 1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। अब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, 1 माइनस 1 0, लोअर पार्ट में यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 यानी कि 0/9 यानी कि 0। 0 को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं हम तो 0 ही आएगा, फाइनाइट नंबर नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो। इसमें भी देखो 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/0 ये हो गया, और 1/0 ही ये हो जाएगा, देखो 4 माइनस 3 1, 1 इंटू 2 2 2, और लोअर पार्ट में बन गया 0, देखो 8 और माइनस 12 और प्लस 4, 8 यानी कि 12 माइनस 12 0। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो इसमें भी ज़रूरत है आपको फैक्टराइजेशन की और साथ साथ फिर एलसीएम की, एलसीएम लेकर ऐड करने की। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, 1/x माइनस 2 और माइनस 2 टाइम्स 2x, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x माइनस 6, और लोअर पार्ट में x कॉमन निकाल ले यहाँ से, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। अब इसके फैक्टर कर देता हूँ मैं, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 और x माइनस 1, इसके फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। x माइनस 2 एलसीएम लेंगे, अब x माइनस 2 कॉमन है इस पूरे में से, x माइनस 2 एक तो एलसीएम में x माइनस 2 आ जाएगा, बचा हुआ मल्टीप्लाई में आ जाता है x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एलसीएम को x माइनस 2 एक्स माइनस 1 और x से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी माइनस 4x प्लस 6। तो अपर पार्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, लोअर पार्ट में है x माइनस 2 एक्स माइनस 1 एंड x। अपर पार्ट के फैक्टर हो गए x माइनस 3 एक्स माइनस 2, पता था पहले ही कि x माइनस 2 कैंसिल होना है अपर पार्ट लोअर पार्ट से, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए, अपर पार्ट के फैक्टर कर सकते हो आप। लोअर पार्ट में है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 2 पुट करेंगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, इनके माइनस 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना हमने लिमिट को। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस 7 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन गई है। तो 0/0 फॉर्म बनने के बाद हम फैक्टराइजेशन यूज़ करते थे अब तक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आसान है, देखो आपने करना क्या है, इस लिमिट को वापस यहाँ पर उतार लेना है इस तरीके से, x अप्रोच टू 1 इस तरह उतार के, और जो एरो है उसकी जगह इक्वल लगा देना है और यहाँ पर प्लस h लिख देना है बस, यानी कि कोई एक दूसरा वेरिएबल h, आप कुछ भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, लेकिन लगभग हर जगह बुक में h लिख रखा है, इसलिए हम h के याद ही ओच के और h को ही लिखेंगे यहाँ पर प्लस h। माइनस h भी लिख सकते हो, प्लस h भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो तो लिमिट h अप्रोच टू 0, देखो कैसे हो जाएगी h अप्रोच टू 0, क्योंकि x की जगह आप 1 प्लस h पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 से 1 कैंसिल होकर लिमिट आ जाएगी h अप्रोच टू 0। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ पर x की जगह 1 प्लस h पुट कर देना है, 1 प्लस h माइनस 1 और 2 टाइम्स 1 प्लस h का स्क्वायर,
और -7 इंटू 1 प्लस एच और प्लस 5। अब 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h और -7 की मल्टीप्लाई -7 इंटू -7h और प्लस 5। अब और कैलकुलेट करना है इसको, फैक्टराइजेशन भी लगेगा अभी तो कैंसिल होने करने के लिए इसमें h को, वरना 0/0 फॉर्म दोबारा से बनेगी सब्स्टिट्यूशन के बाद भी। तो ये है आपके पास 2 प्लस 2h स्क्वायर और ये 2h है यहाँ पर, तो 4h आ जाएगा। तो पहले अपर पार्ट लिखता हूँ h, लोअर पार्ट में आ गया 2 प्लस 2h स्क्वायर और प्लस 4h और ये आ गया -7 प्लस 5 -2 और ये आ गया -7h। तो -7h -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के केस में हमेशा ऐसा होता है कि कांस्टेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ऊपर नीचे से। 2h स्क्वायर आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आ गया -3h, 4h -7h है ये। अब देखो, अब अगर मैं लिमिट भरता हूँ इसमें 0/0 फॉर्म बन जाता है ये। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन लगाना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से h कैंसिल हो जाएगा। देखो लोअर पार्ट से h अगर कॉमन निकाल लूँ मैं, यहाँ पर बच जाएगा 2h -3, तो ये कैंसिल हो गया। h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 -3 यानी कि -1/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट है ये 6th का। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना आपने। तो देखो 0/0 फॉर्म यहाँ पर भी बनने लग रही है इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो पुट करेंगे हम x की जगह 3 प्लस h, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आप पुट करना कैसे पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह 3 प्लस h पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होकर h अप्रोच टू आ गया 0, लिमिट h अप्रोच टू 0। यहाँ पर x की जगह 3 प्लस h पुट किया, ऊपर स्क्वायर है ही, x की जगह 3 प्लस h पुट किया और नीचे भी x की जगह 3 प्लस h पुट किया, यहाँ पर 3 प्लस h पुट किया और +3 प्लस h पुट किया और -3 ये है ही, ये इसे कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 9 प्लस h स्क्वायर और प्लस 6h, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। तो ये है माइनस का 9 और -h वोल डिवाइडेड बाई a प्लस बी का क्यूब एक्सपेंड कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब और +3a स्क्वायर b लिख देता हूँ यहाँ पर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a ये है 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर b है h, तो 9 3 जा 27h और प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर। और यहाँ पर है स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हो गया, 9 की 3 से मल्टीप्लाई -27 हो गया। ये h स्क्वायर हो गया, 3 से मल्टीप्लाई -3h स्क्वायर हो जाएगा। ये 6h हो गया, 6h इंटू -3 -18h हो गया, ये ऐसे हो गया और प्लस में h ये है ही ऑलरेडी यहाँ पर। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना, ये कैंसिल हो गया इसमें से। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर आ गया h स्क्वायर और प्लस 5h, 6h -h 5h। लोअर पार्ट में देखो h क्यूब है एक, तो आपके पास कॉन्स्टेंट को ख़त्म कर देता हूँ पहले, -27 प्लस 27 कॉन्स्टेंट तो जा ही चुके यहाँ पर। तो 9h स्क्वायर ये है और माइनस का 3h स्क्वायर ये है, तो प्लस का 6h स्क्वायर बच जाएगा ये। उसके बाद 27h ये है और सीधा सीधा -18h ये है, तो ये 28h हो गया, ये ऐड होकर 27h और प्लस h 28h और माइनस का 18 इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10h बच जाएगा ये। 8 -8 0 2 -1 यानी कि 10h। तो अब अपर पार्ट लोअर पार्ट से आपको h कॉमन लेकर कैंसिल करना पड़ेगा, वरना इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने लग रही है। तो h कॉमन ले लिया, h प्लस 5 बच गया अपर पार्ट में। लोअर पार्ट में से h कॉमन लूँगा तो यहाँ पर h स्क्वायर बचेगा,
यहाँ पर 6h बच जाएगा और यहाँ पर +10 बच जाएगा। ये इसे कैंसिल होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 0 0, तो 5/10 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/2। सिंपल क्वेश्चन है, केवल फैक्टराइजेशन है, सिंप्लीफिकेशन है।